चैनल पर मैं गोपाल कुमार वर्मा लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन जिसे विद्यार्थी सोचते हैं कैसे बनेगा, लेकिन बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन है। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का है और इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे अभी। ठीक है, इसके पहले भी डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स का बहुत सारा क्वेश्चन आपको दे चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर आप बाकी सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक्स वाई जेड का मान कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन क्या करता है, बोर्ड में हमेशा पूछा, कोई साल ऐसा गैप नहीं हुआ जो नहीं पूछता है। CBSE हो या नंबर में ये पूछा करता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन है 2/x minus 3/y plus 3/z is equal to 10, 1/x plus 1/y plus 1/z is equal to 10, 3/x minus 1/y plus 2/z is equal to 13। इसी क्वेश्चन को आज बनाने जा रहे हैं, देखते हैं। सामान्य क्वेश्चन की तरह है, देखने में थोड़ा बड़ा भारी जैसा लगता होगा विद्यार्थियों के लिए, लेकिन ये बिल्कुल भारी नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए फाइंड करेंगे सॉल्यूशन में। जिस तरह बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए ए निकालते बस उसी तरह। इसमें 1/x का मल्टीपल 2, इसमें -3, इसमें +3, यहाँ 1 1 1, चूंकि 1/x 1/y 1/z के मल्टीपल में और कोई डिजिट नहीं, इसलिए 1 1 1। 1/x का 3, इसका -1 और इसका +2, जैसे 2 भी लिख सकते हैं। b है जो इक्वल के बाद में होता है, सो होता है 10 10 और 13, 10 10 और 13। और एक जिसका मान हम लोगों को ज्ञात करना है x, 1/x 1/y और 1/z, इसी का मान को हम लोगों को फाइंड करना है। सबसे पहले इसके लिए हम लोग मोड ए निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग मोड ए निकालेंगे। मोड ए निकालने के लिए डिटरमिनेंट का रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले 2 को बंद करेंगे, उसके बाद यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस माइनस +3, यहाँ 3 को बंद करेंगे, उसके बाद 3 को बंद करेंगे, तो 2 को बंद करना है, तो ये बंद और ये बंद, बच गया 1 1 -1 2, 1 1 -1 2। इसके बाद 3 को बंद करेंगे, तो 3 को बंद करेंगे तो ये बंद और ये बंद, 1 1 3 2, 1 1 3 2। 3 को बंद करेंगे तो ये बंद 1 1 3 -1 2। 2 को 1 से गुना किया तो 2, यहाँ माइनस माइनस +1, क्योंकि पहले इसको गुना करते हैं उसके बाद ये 2 -3 -1 -3, 2 2 + 1 3, -1 -3 -1 -4, 3 दूना 6, -3 -12, 15 में 6 चला जाएगा तो अपना आ जाएगा -9। अब हम लोग को फैक्टर निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए उसी की आवश्यकता होती है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33।
को फैक्टर निकालने के लिए डिटरमिनेंट का साइन रूल का उपयोग करते हैं, जो कि बहुत आसान है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसके बाद 9 को बंद करके जो 4 बचता है, 9 को बंद करने का मतलब 2 माइनस 3 3, 1 1 1, 3 माइनस 1 2। अब A11 को बंद करना, तो ये A11 है, तो इसके सामने और इसके सामने बंद, तो -3 3 और ये सब बंद हो गया, तो बच गया आपका 1 1 माइनस 1 2। अब ये बंद करेंगे तो 1 1 3 2, इसको बंद करेंगे तो 1 1 3 माइनस 1 1 1 3 माइनस 1। इसके बाद देखते हैं A21 को बंद करना है, A21 को, तो ये बंद -3 3 -1 2। A22 को बंद, तो कोना कोना बच जाएगा 2 3 3 2। इसको बंद करना है A23 को, तो ये बंद 2 -3 3 -1। A31 को बंद करना है, तो ये बंद -3 3 1 1। A32 को बंद करना है, तो ये सीधा सीधा बंद 2 3 1 1। इसको बंद करना है तो 2 -3 1 1। कैलकुलेशन सिंपल है। ABCD, तो सबसे पहले इसको गुना, A गुना D और -B गुना C। इसी के बेस पे सारा गुना करेंगे हम लोग। तो 2 माइनस माइनस प्लस 1 3 2 -3, तो -3 में 2 गया तो -1 माइनस माइनस प्लस 1 -1 -3 -4, यहाँ माइनस साइन है, -6 प्लस 3 -3 और माइनस प्लस 3 2 दूना 4 -9 -5 -2 और -9 माइनस माइनस प्लस 9, तो 7 बच गया, तो -7 -3 और गुना 3 -3 -3 -6 2 -3, तो -1 बचेगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 2 और +3 यानी 5। तो सब में रो पहले इसको गुना करते हैं, उसके बाद इसको। ये 9 में इसी तरह का प्रोसेस लगा है। अब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। कोफैक्टर निकल जाने के बाद हम लोग जो है सो अब A' निकालते हैं। A' है अपना 3 1 -4 3 -5 -7 -6 1 5। एडजॉइंट A निकालना हो तो बड़ा आसान है, रो को कॉलम में बदल देते हैं, एडजॉइंट A इज इक्वल टू 3 1 -4 3 -5 -7। इस रो को यहाँ -6 1 5। वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो A इनवर्स इक्वल टू 1/mod A एडजॉइंट A। मोड A हमारा अभी निकला था -9, दिखा देंगे आपको हम, -4 -7 5। अगेन वी नो दैट, पुनः हम जानते हैं
x बराबर a इनवर्स b होता है, जिसको हम लोग पहले प्रूव भी कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं। x इज इक्वल टू अपने पास है 1/x 1/y 1/z। a इनवर्स है आपका 1/-9 3 3 -6 1 -5 1 -4 -7 5 और b है आपका 10 10 13। मैं आपको दिखा दूं a इनवर्स और b यहीं पे है। a इनवर्स मोड a हम लोगों का -9 आया और b 10 10 और 13 है। इसी को हम लोग यहाँ पे रख के गुणा करने जा रहे हैं। इज इक्वल टू 1/-9 3 को 10 से गुणा किया तो 30 3 को 10 से गुणा किया तो 30 -6 को 13 से गुणा किया तो 78 1 को 10 से गुणा किया तो 10 -50 + 30 4 को 10 से गुणा किया तो -40 7 को 10 से गुणा किया तो -70 5 को 13 से गुणा किया तो 13 बचे 65 1/-9 60 में 78 गया तो -18 50 में 23 चला गया तो -27 और 70 में 65 गया तो -5 और -40 -45। कितना इजी है। सो आप देख पाएंगे -9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूना 18 9 तिया 27 और 9 बचे 45। 1/x 1/y और 1/z ये आ चुका है अपना। तो इस प्रकार हम देखते हैं 1/x इज इक्वल टू 2 इसलिए x इज इक्वल टू 1/2 1/y इज इक्वल टू 3 इसलिए y इज इक्वल टू 1/3 और 1/z इज इक्वल टू 5 इसलिए z इज इक्वल टू 1/5। हेंस x इज इक्वल टू 1/2 y इज इक्वल टू 1/3 z इज इक्वल टू 1/5। यही जो है सो आंसर हो गया हमारा। एक नया बात करेंगे, एक नया चीज बताएंगे कि आखिर एग्जाम में हम कैसे चेक करेंगे कि हम बनाए हैं सो सही है या नहीं। तो उसका एक सिंपल तरीका, एग्जाम में किसी से पूछ भी नहीं सकते हैं, तो सबसे सिंपल तरीका यह है कि ये जो x y z का वैल्यू आया है उसको किसी भी समीकरण में रख लिया जाए और अगर RHS उसके बराबर आ जाए तो माना जाएगा कि आप बनाए हैं सो सही है और 100% सही है। एक सिंपल कोई इक्वेशन ले लेते हैं 1/x + 1/y + 1/z इज इक्वल टू 10 आ जाना चाहिए अगर सही बनाए हैं तो। LHS टेस्ट पहले लिख देते हैं, ये रफ कॉपी में आप करेंगे एग्जाम में। LHS 1/x + 1/y + 1/z 1/x आपका 2 है 1/y आपका 3 है और 1/z आपका 5 है। ये मिला दिया तो 10 और यही इसके RHS में था। इसका साफ और स्पष्ट मतलब है कि आप जो बनाए हैं तो 100% सही है, वहां किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं इसे छोटा करके दिखाता हूँ, काफी बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है, सॉरी 6 नंबर में आता है। जैक बोर्ड में तो हमेशा आता है और हर साल आता है, एक साल भी गैप नहीं हुआ। तो आगे बने रहने के लिए मेरे YouTube चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करेंगे और शुभ्रा को सब्सक्राइब करेंगे और क्वेश्चन देखते रहेंगे। तो आगे
एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूं, जो कि बोर्ड के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। मैं गोपाल कुमार वर्मा, आपके अपना यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट से। धन्यवाद।